ये इंटरिम सेटअप जो है वो थोड़ा लिंगर ऑन करेगा। लेकिन अब कौन आते हैं राजा रियाज साहब के पास, मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास नाम होगा। तो वो ऐसे ही अब वो फिर मजाक में चला जाएगा कि वो, मुझे तो लगता है जैसे कल दो लोग मिले थे, वो एक दूसरे को कह रहे थे तेरे को ले, वो कहता तेरे को ले। ये नहीं कि आप कह रही शहबाज शरीफ साहब के पास भी नहीं है। नहीं वो देखिए ना, मतलब ऐसी कौन सी, वो आप बताएं तो सही। मतलब ये मुनु, मैं अभी भी एक बात में करके आई हूँ कि 5.5 साल में साडा बंदा तो ਤੁਹਾਡਾ बंदा है, मुझे बंदा नहीं समझ आया। साडा बंदा हमारे साथ क्या करेगा, किसका ये लगाना चाहते हैं और उससे क्या काम लेना चाहते हैं, यानी कि अपना ये गिरफ्त मजबूत रखना चाहते हैं। कौन नहीं, कौन ये गवर्नमेंट, यानी कि जो भी आपस में है, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना यही गुलदस्ता दोबारा आएगा। और मैं हैरान थी, आप गुलदस्ते के बाहर थे? मैं गुलदस्ते के बाहर थी। अगर यही बाहर अच्छा, इस गुलदस्ते में वापिस आना है तो फिर ये पैसा और वक्त हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, यही इसी को एक्सटेंशन दे देते हैं। उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे मैं पक्का रहा हूँ। नहीं, तो आगे आपको ये कोई अपोजिशन मिलेगी नहीं। जैसे एक, अगर ये ऐसे थोड़ी होती है लेवल प्लेइंग फील्डिंग के, वो एक को बिल्कुल ऐसे मार दो, सारा कुछ खाली करो, फिर उसके बाद मैंने अपोजिशन तो होगी, क्यों नहीं अपोजिशन होगी, मुकाबला होता है। लेकिन अब ये वाली जमातें आपस में कैसे मुकाबला करेंगे, कि आया कि लाड़काना की सड़कों पर हम घसीटेंगे, पेट फाड़ेंगे, क्या करेंगे, या इसी तरह मुफाहमत की सियासत होगी, ये क्या होगा। पीटीआई भी होगी इन द फ्रे। पीटीआई मुझे नहीं पता जिस तरीके से वो अभी कहा नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि बैन तो नहीं हम करेंगे। अब वो कहने को तो उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है कि अब सब बातों पे यकीन थोड़ी किया जा सकता है। अभी पता नहीं ये कह रहे थे वो जजमेंट ऐसे नहीं आई, ये वो, और इतनी मासूमियत से ऐसे बात करते ना बेंचेस के, क्योंकि तो बरमला इजहार कर चुके हैं ये कि तो एक शख्सियत के आने का इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने उन जज को भी, चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बना दिया कि जिस पार्टी से पूछो वो कह रहे हैं 18 अक्टूबर कि जस्टिस फाइज ईसा आएंगे, वो आके क्या बताएंगे। कहने में क्या रखा, कहना तो कहा। तो बाकी ये कि ये मैंने उस वक्त मैं सर्च कर रही थी कि उस वक्त ऐसे थोड़ा सा कि 191 के तहत इन्होंने जितने भी इन्होंने ये प्रोसीजर बिल, वो सब उड़ जाएंगे अगर ये खुश हो रहे हैं कि ये सारा कुछ होगा। और 15 लोगों सब कुछ और 15 लोगों के साथ जो लेजिस्लेशन किया उसको भी कोई नहीं मानेगा, ये भी सब इस तरह होंगे। तो आप काजी साहब की दूसरा कोई रुख बयान करिए, चलें देखते क्या होता है। अगर इनकी ये उम्मीद है कि 16 सितंबर के बाद काजी साहब आ जाए, उनको क्लियर कर देंगे, तो ये जरूर नोट पर मान लीजिएगा, काजी साहब इज एन अपराइट पर्सन, इज गोइंग टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इज गोइंग टू बी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ही वुड बी अपराइट इंशाल्लाह। हां, वो पर्सन बेस नहीं होगा, वो प्रिंसिपल और लॉ, कभी वो रहा भी नहीं। इंशाल्लाह ये सब मिलके एहतजाज करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर बाद ही वो कहते हैं ना कि वो ये वक्त हुआ चाहता है, बस ये आने वाले वक्त। किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? में रोन द वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि फिर वापस से वही हमारे पास तो है ना चूरन कि मेरे हाथ बंधे हुए थे, हम ये काम कर नहीं सके, हम मजबूर थे। तो भाई मजबूर क्यों थे? किसी ने तो मजाक लेके राना एहसान साहब की पार्टी का ये होगा बयानिया कि हम मजबूर थे, तो सब यही कहते हैं ना, सब उस वक्त हिम्मत, तो फिर सारे एक बराबर है, सब यही कहते हैं। तो अभी तो वो कहते हैं ना कि वो उन्होंने तो मजाक से शायद किसी ने बोला होगा कि ये हाथ हमें दे दो ठाकुर, ठाकुर ने दोनों हाथ आगे कर दिए, मेरे भी ले लें, बाकी सब दे भी ले लें। अहम आज एक जजमेंट आई है जो कि जिसके तहत फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो कि ज़्यादा अहम है और जहांगीर तरीन साहब भी, ये दोनों जो नाअहल करार दिए गए थे अंडर 184(3), वो ये कि अब उनकी जो डिसीजन आई है वो रिव्यू नहीं हो सकती, यू कांट फाइल एन अपील। तो ये डिसीजन है और ये यकीनी तौर पे PMLN के लिए तो धचका होगा। पूछते हैं हम राना एहसान से इसके बारे में। जी सबसे पहले तो जो 3 मेंबर बेंच, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का, उन्होंने वो रिवायत कायम की जिस रिवायत पे वो कायम थे, और उसी के मुताबिक के साथ फैसला आया जो कि हमेशा आना चाहिए था। इसके अलावा आता तो वो शायद हैरान कुन होता। ठीक, देखिए, दूसरी तौर पर हम समझते हैं कि ये जो बेंच था ये इलीगली कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसके तहत अब ये जो है वो बेंचों की तश्कील की कमेटी बननी चाहिए है, और वो नहीं बनी थी। और इसके ऊपर जो मिलिट्री कोर्ट के ऊपर जब जस्टिस काजी फाइज ईसा और एक और जस्टिस इसी बेसिस पे वॉकआउट करते थे कि ये जो है वो बेंचेस उसके मुताबिक नहीं कर रहे। देखिए, दूसरा बात ये कि पार्लियामेंट आज जो है वो मौजूद नहीं है, तो ये उस वक्त इस तरह का फैसला आना जब पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, ये आपको दिखाता है कि किस तरीके के क्या
एंगलिंग थी या क्या एजेंडा था। एहसान, वेरी मैं तो क्विक समझता हूं- क्वेश्चन। नहीं, मुझे आपसे सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के आने के हवाले से हम आपके पार्टी के सीनियर मेंबर से बात करते हैं तो वो कहते थे जी जब ये केस हो जाएगा डिसाइड इन फेवर ऑफ नवाज शरीफ साहब, यानी कि उनकी जो इंडाइटमेंट है वो खत्म होगी, देन ही विल कम। तो उस हवाले से मुझे बताएं कि व्हाट डज दिस डिसीजन डू टू नवाज शरीफ साहब रिटर्न। देखें, एक तो 184(3) के तहत, सुओ मोटो के तहत जो ताहयात ना अहली थी वो पार्लियामेंट ने वो लॉ चेंज कर दिया, उसको 5 साल का कर ठीक। दिया। तो वो तो मियां साहब की पॉलिटिक्स में आना, वापस आके हिस्सा लेना, वो इस जजमेंट से नहीं रुकता। ठीक। बाकी देखें, जो ये केस था जिसके ऊपर मरियम बीबी जो है उनको पहले ही बरियत हासिल हो चुकी ठीक। है, वही एविडेंस है, वही कवायफ हैं। तो ये केस एक वीक केस था मियां साहब का, वो अब भी जो है वो हम समझते हैं जब वो वापस आएंगे वो नहीं स्टैंड करेगा। लेकिन ये जजमेंट कंट्रोवर्शियल है और ठीक। ये भी स्टैंड नहीं करेगा। ठीक, ओके ओके। अच्छा जी, वेरी क्विकली ऑन द जजमेंट। देखिए, मैं समझता हूँ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। पहले जो ये इसका जिक्र कर रहे हैं कि वो जजमेंट आनी थी और बेंच इलीगल है, ये हुकूमत या अटॉर्नी जनरल ने खुद टाइम लिया, कम कानून साजी करी। अब जजमेंट जो आ चुकी है तो मियाँ साहब को उसका फ़ायदा नहीं पहुँचता। मियाँ साहब इस उम्मीद पे बैठे थे कि शायद ये जजमेंट होगी तो मैं एक रिव्यू इधर फाइल करूँगा और ये कानून साजी ज़रूर हुई है डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड, लेकिन मियाँ साहब कन्विक्टेड है बाय द नेब, और नेब से जो सेक्शन 9 में कन्विक्ट हो जाए, सेक्शन 15 में लिखा हुआ कि वो 10 साल तक डिस्क्वालीफाइड रहेगा बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। तो मियाँ साहब अगर वापस आ भी जाए और कानून साजी के होते हुए भी कि 5 साल ख़त्म हो चुके हैं और अमीन सादिक और अमीन की वजह से वो अब क्वालिफाइड रहे हैं बाय द न्यू लेजिस्लेशन, इवन देन वो डिस्क्वालिफाइड रहेंगे फॉर 5 more years अंडर द नेब थिंग। और वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू सारा, ये बताइए कि आपके जो लीडर हैं इस वक्त वो अटक में हैं और कल उनकी बेगम को मिलने की इजाजत भी थी और लॉयर्स भी कुछ मिले हैं उनको। वेरी क्विकली इन 2 लाइंस, व्हाट्स द पोजीशन? हमें लायर को इजाज़त नहीं मिली। आज हम हाई कोर्ट को हमने ये प्ली उठाया कि आप हमें टाइम दे दें, उनको एक्सेस अलाउ करें। बहुत सारे केस है, 180 केसेस है। कोर्ट ने कहा है हम आज ऑर्डर कर लेंगे। उम्मीद है हमें अगर आज ऑर्डर हो गया तो कल मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, और अभी अटक में ही है वो। ठीक है।